नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। त्रिभुवन विश्वविद्यालय बारा के राम राजा बहुमुखी कैंपस के प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा हत्या घटना के छानबीन का दोषियों पर कड़ा कार्रवाई कर मांग करने छे। त्रिवी संबंधन प्राप्त कैंपस के कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के शुक्र दिन गोली प्रहार से हत्या भेल छल। त्रिवी विज्ञप्ति जारी करैत शिक्षक एवं शैक्षिक प्रशासक के दिन दहाड़े गोली प्रहार का विभत्स हत्या भेनाइ अत्यंत दुखद आ कारुणिक घटना भेल जनौने छे। शुक्र दिन बारा में अज्ञात समूह के गोली प्रहार से कैंपस प्रमुख कुशवाहा के मृत्यु भेल छल। बारा के आदर्श कोतवाल गांवपालिका नंबर 3 बतरा में हुनका पर गोली प्रहार भेल छल। गोली प्रहार से घायल भेल कुशवाहा के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल छल। घटना में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी 2 गोटे के पकड़ने छे। आम जनता पार्टी निकट आईटी आर्मी वैदेशिक रोजगार विभाग आगा विरोध प्रदर्शन कैने छे। रवि दिन वैदेशिक रोजगार विभाग आगा जमा भ क ओ सब विरोध प्रदर्शन कैने छे। विरोध प्रदर्शन के क्रम में आईटी आर्मी के अध्यक्ष चंद्रभूषण शाह वैदेशिक रोजगार पीड़ित के न्याय दियाव प्रदर्शन कर पड़ल बतौलन। और वैदेशिक रोजगार क्षेत्र में अवैध तरीका से बिना वाउचर असुली भ रहल विषय में खबरदारी कहने बतौलन। ओ अवैध रकम असुली रोजगार पीड़ित के फिरता नहीं कर धैर अपना सबके आंदोलन जारी रहबाक चेतावनी दिलन। पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अवैध जुन असुली भइरहेको छ, बिना रसिद 5,000 10,000 को रसिद दिएर 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपैयाँ जुन असुली भइरहेको छ त्यो रकम फिर्ता दिलाउनको लागि र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि, विदेशमा अल्पत्र परेकाहरूलाई उद्धार गराउनको लागि फ्री भिजा फ्री टिकट जस्ता नारामा मात्र होइन व्यवहारत्ता कानुन हुनुपर्छ, त्यसको पूर्णता कार्यान्वयन नहुँदासम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ भनेर हामीले विगतमा पनि देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। यस्तै सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थियौँ। उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको थियो हामीलाई, हामी तपाईँहरूको सकारात्मक माग छ, तपाईँहरूको न्यायोचित माग हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर। तर उहाँहरूले हाम्रो मागप्रति ओ सब बेरोजगार युवा सब के स्वदेशी में रोजगार दिल जेबाक, श्रमिक के ठक नहीं पेबाक सहित लिखल प्ले कार्ड बोइक प्रदर्शन कैने छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल चूड़े क्षेत्र के संरक्षण के लिए संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, स्थानीय जन समुदाय बीच सहकार्य आवश्यक रहल बतौने छे। 10म चूड़े संरक्षण दिवस के अवसर में राष्ट्रपति चूड़े तराई मधेश संरक्षण विकास समिति आ नेपाली सेना के वन तथा वातावरण निर्देशनालय रवि दिन सिराहा के मिर्चिया में केने बृहत वृक्षरोपण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दाहाल एना बतौले रहे। वो तराई मधेश के जीवन रेखा के रूप में रहल चूड़े क्षेत्र के बहुपक्षीय आ संरक्षण के लेल सब क्षेत्र के सहकार्य आवश्यक रहल बतौलन। बढेको छ, यसले नदी प्रणालीको वातावरणीय अखण्डतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गर्दै लगेको छ। चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरीचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भूक्षय जस्ता कारण यसको संरक्षण दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। चुरे क्षेत्रमा वातावरण तथा ओ इलाम श पश्चिम कञ्चनपुर धैर 37 जिला में पसरल चूड़े पर्वत जैविक भौगोलिक दृष्टिकोण से कोमल आ बहुत संवेदनशील जैविक विविधता से भरल दुर्लभ वन्य जंतु के बसोबास आ जैविक मार्ग रहल सिहो बतौलन। पर्वतीय प्रणालीले नै पहाड, दुन, भावर तथा तराई मधेसको सम्बन्ध एक आपसमा अन्यान्य स्रोत रूपले गाँसेको छ। चुरे पर्वतीय प्रणाली तराई मधेसको पानीको स्रोत हो। चुरे क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू यसको तल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् मधेसमा बस्ने जनसमुदायका लागि जीवन रेखा नै हुन्। तर आज जान वा अनजानमा चुरे संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरू मानवीय अतिक्रमणको दुष्चक्रमा परेका छन्। बिना इंजीनियरिंग आ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का अनियंत्रित ढंग से निर्माण भेल भौतिक पूर्वाधार संरक्षण से चूड़े श्रृंखला कमजोर बनैत गेल ओ बतौलन। प्रधानमंत्री दाहाल तीनों तरह के सरकार आ राज्य के संपूर्ण निकाय द्वारा भावी पुस्ता के बाँचा पैबाक अधिकार समेत ख्याल करैत व्यवस्थित भौतिक विकास के अवधारणा अनुरूप वातावरणीय अध्ययन क मात्र पत्थर, गिट्टी आ बालू के संकलन तथा उत्खनन कर देल जेबाक सेहो बतौलन।
मात्र हाम्रो जीवन सुरक्षित हुन्छ र प्रकृतिलाई हामीले संरक्षण गर्यौं भने मात्र प्रकृतिले पनि हामीलाई संरक्षण गर्दछ। तसर्थ तराई मधेसका जनतालाई विपदबाट बचाउन चुरे क्षेत्रमा रहेका वन वनस्पति वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई उनीहरूको प्राकृतिक प्रक्रिया अनुसार स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न दिनुपर्दछ। त्यसकारण तिनै तहका सरकार र राज्यका सम्पूर्ण निकायले भावी पुस्ताको कार्यक्रम में वन तथा वातावरण मंत्री नवल किशोर शाह अनियंत्रित रूप में भ रहल चूड़े दोहन प्रति चिंता व्यक्त करैत चूड़े दोहन के नियंत्रण करैत वृक्ष रोपण काज में विशेष जोड़ देल जेबाक बतौलन। तहिना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश सिंह चूड़े क्षेत्र में जलाशय सबके विकास संरक्षण का तराई के मरुभूमि होव से बचाओल जेबाक बतौलन। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री तथा सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ, पूर्व मंत्री तथा सांसद वीरेंद्र प्रसाद महतो, मिर्चिया नगरपालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव, राष्ट्रपति चूड़े तराई मध्य संरक्षण विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर किरण पौडेल लगायत सहभागी भेल छलथि। कार्यक्रम में संघ तथा प्रदेश के सचिव, नेपाली सेना के अधिकारी सब, प्रदेश प्रहरी के अधिकारी सब लगायत के उपस्थिति रहल छल। ओहि क्रम में आयोजक सामुदायिक वन के अध्यक्ष सबके सम्मान समेत कयने छल। आय आर्थिक वर्ष भीतर मिर्चिया नगर क्षेत्र के आधा दर्जन सामुदायिक वन के 3200 हेक्टेयर जमीन में वृक्ष रोपण करबाक जनाओल गेल छै। प्रतिनिधि सभा सदस्य महेंद्र राय यादव नेपाल समाजवादी पार्टी से निष्कासित भेल छथि। पार्टी यादव लगायत के पद से हटौने सूचना निर्वाचन आयोग में अध्यावधिक कयने छै। नेपाल समाजवादी पार्टी रवि दिन विज्ञप्ति जारी कऽ पार्टी के विधान विपरीत के गतिविधि में लागल ओकरा सबके पार्टी से हटेबाक निर्णय कयने जानकारी देने छल। विज्ञप्ति अनुसार सांसद यादव सहित प्रदेश सांसद गंगा नारायण श्रेष्ठ, रमेश प्रसाद यादव लगायत के सदस्य से हटाओल गेल छै। समाजवादी पार्टी जेठ 12 गते ओकरा सबके पद से हटेबाक निर्णय कयने छल। निर्णय बाद विवरण अध्यावधिक कर निर्वाचन आयोग में पत्र भेजने छल। निर्वाचन आयोग नेपाल समाजवादी पार्टी के पत्र जेठ 30 गते ओकरा सबके सदस्य से हटाकर विवरण अध्यावधि कयने अछि। पार्टी निष्कासित कला बाद यादव आ श्रेष्ठ के सांसद पद ऊपर तत्काल कोनो समस्या नहीं पड़त। यादव आ श्रेष्ठ माओवादी केंद्र के मनोनयन में निर्वाचित भकर माओवादी केंद्र के सांसद के रूप में प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा में क्रियाशील रहल छै। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबीन विशेष समिति के कार्यविधि तैयार भेल छै। विशेष समिति के रवि दिन सिंहदरबार में बैसल बैठक कार्यादेश निर्माण के लेल गठित समिति के सदस्य सब संग समेत परामर्श कऽ ई कार्यविधि तैयार कयने छै। सहकारी छानबीन संबंधी कार्यदेश निर्माण में संलग्न सांसद सब महेश बर्तौला, हितराज पांडे, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आ जीवन परियार संग सेहो आवश्यक परामर्श कऽ बैठक अपन कार्यविधि पारित कयने विशेष समिति के सभापति सूर्य बहादुर थापा जानकारी देलनि अछि। तहिना कऽ बैठक अपन काज के आगा बढ़ेबाक लेल कार्यसूची सब सेहो तय कयने छै। संघीय सहकारी मंत्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति सहित के निकाय सब संग परामर्श करबाक आय के सहकारी के समस्या के विषय में, बचत अपचलन दुरुपयोग के विषय में आ समग्र अवस्थिति के विषय में जानकारी लेबाक आ एकर आधार में और सूचना तथ्य सब लेबाक काम सब सेहो करबाक उद्देश्य लऽ कऽ कार्यसूची सेहो बैठक तय कयने विशेष समिति जानकारी देलक अछि। पारित भएको छ त्यसलाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने कार्यसँगै अब समितिले औपचारिक रूपमा काम अगाडि बढाउने चाहिँ सबै तयारी आधार प्राप्त भएको छ। कार्यविधि चाहिँ हामीले जुन बनाएका छौं त्यसले हामीलाई काम गर्ने। विशेष समिति के कार्यविधि में प्रादेशिक सहकारी संघ संबंधित निकाय सब आ संबंधित स्थानीय तह से सेहो समस्याग्रस्त सहकारी सभक तथ्य सब संकलन करबाक, जानकारी सब लेबाक सेहो लिखल रहल छै। बीतल समय के सहकारी संबंधी प्रतिवेदन सब विशेष समिति में अधिकांश आबि चुकल आ आब बाकी रहल सेहो जल्दी उपलब्ध कराब संबंधित पक्ष के समेत कहल गेल विशेष समिति के सभापति थापा जानकारी देने छलथि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के वड़ा नंबर 11 स्थित मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर के संपत्ति संरक्षण के लेल
संरक्षण समिति गठन कयल गेल छै। वडावासी के जमघट से पूर्व वडा अध्यक्ष रामचंद्र शाह के अध्यक्षता में 11 सदस्यीय संरक्षण समिति गठन कयल गेल छै। समिति के उपाध्यक्ष में सरस्वती शाह, कोषाध्यक्ष में रेखा शाह, सचिव में विनोद कुमार मंडल, सहसचिव में नीरज प्रसाद शाह के चयन कयल गेल छै। तहिना सदस्य सब में शत्रुघ्न यादव, फेकन दास, शंकर भंडारी, संतोष शाह, विक्रम दास, अनिता शाह, राम मनोहर शाह आ रेखा मंडल के सर्वसम्मति से चयन कयल गेल छै। मंदिर के नाम में रहल संपत्ति के खोजी आ अतिक्रमित जमीन के अतिक्रमण मुक्त करावा आधिकारिक व्यक्ति नहीं भेला के कारण समाज के जमघट से मंदिर के नाम में रहल संपत्ति के खोजी नीति आ अतिक्रमण भ चुकल जमीन सब के कानूनी तरीका से अतिक्रमण मुक्त करेबाक ई संरक्षण समिति के उद्देश्य रहल छै। पहले 12 कट्ठा जमीन खरीद कर तो भोला महतो कब्जा केने है तो ओकरा हम समझदार लोग के जीत ले छियै संपत्ति के अपना संरक्षण करब पड़तै। होते घरानी प्राणी और 10 नंबर में है, 9 नंबर में है, 11 नंबर में है। तहिना समिति के उपाध्यक्ष सरस्वती शाह ई समिति गठन के एकमात्र उद्देश्य वडा में रहल पुरातात्विक महत्व के मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर सहित मंदिर के नाम में रहल संपत्ति के खोजी नीति आ अतिक्रमित संपत्ति के अतिक्रमण मुक्त करेबाक रहल बतौलन। के लागी और मठ मंदिर छै, ई धरोहर है, एहि धरोहर के एकदम मतलब राखे के और एक सबल बनावे के पक्ष से हम सब एकदम निस्वार्थ भावना से पर अडिग रहबै और एहि के हित में जखन अतिक्रमण भ चुकल संपत्ति फिर्ता आननाइ बहुत चुनौतीपूर्ण रहलो पर ई समिति कानूनी रूप में अतिक्रमण मुक्त करेबाक सेहो ओ बतौने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके आऊ। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ, ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। New Parachute Sun Protect Green, enriched with natural saffron extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50PA++. My personal sun. विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेकपा एमाले के सांसद अच्युत प्रसाद मैनाली मध्य प्रदेश में हत्या के घटना सब बढ़त गेल कहत नियंत्रण के लिए सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि छै। रवि दिन के प्रतिनिधि सभा के बैठक में ओ एना बतौलन। ओ मध्य प्रदेशक विभिन्न जिला सब में दिन दहाड़े हत्या के श्रृंखला सब बढ़त गेल कहत सरकार द्वारा आवश्यक ध्यान देल जेबाक बतौलन। ओ भारत से खुला सीमा के कारण नेपाल में आबि कऽ हत्या करबाक, शूटर सब नेपाल प्रवेश करबाक आ हत्या करैत अयला के कारण से हत्या के घटना बढ़ि रहल कहत रोकथाम के लेल आवश्यक प्रयास कयल जेबाक बतौलन। ओ अपराधी के अविलंब नियंत्रण में लऽ कऽ कानूनी दायरा में आना सेहो आवश्यक रहल बतौलन। चौथो घटना हो। 1 वर्षको अवधिमा अस्ति असोजमा पनि कलैया सदरमुकामको चोकमा दिन दहाडे बाल एकता बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल गुड्डू भनिने रूपेश सराफमाथि पनि त्यसै गरी गोली प्रहार भयो, उहाँको हत्या भयो। त्यसै गरी भाद्र महिनामा पनि पचौता नगरपालिकामा भारतका नागरिकलाई नेपालमा ल्याएर हत्या गरियो। त्यसै गरी अघिल्लो असोजमा पनि त्यसै गरी हत्या भयो। यो हत्याको श्रृंखला बढ्दै गइरहेको छ र दुर्भाग्यको कुरा सुटरहरू इन्डियाबाट आउने खुला सीमा हात हतियारको ओसार पसारले गर्दाखेरि मधेस खास गरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित भएका छन्, असुरक्षित भएका छन् र पीडित पक्षले शंका गरेका भरमा खास गरी नजिकका मान्छेहरू घटनाको गहिरो। ओ भारत के प्रशासन संग सेहो समन्वय कऽ समस्या के समाधान में आगा बढ़ल जेबाक बतौने छलथि।
प्रतिनिधि सभा के सांसद डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह अर्थमंत्री वर्ष मानपूर्ण अगला आर्थिक वर्ष के बजेट किछ व्यापारी सबके इंटरेस्ट में बनौने आरोप लगौलनि अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र के 32 गोटे सांसद के लक्षित करैत ई बजेट अर्थमंत्री पूर्ण किछ व्यापारी सबके इंटरेस्ट में बनौने हुनक कथन छल। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय आ अर्थ मंत्रालय के विनियोजित बजेट ऊपर के परामर्श में भाग लेत सांसद सिंह माओवादी केन्द्र समाप्त होबाक अवस्था में रहला सँ अर्थमंत्री पूर्ण ई पार्टी के जितबाक निर्वाचन क्षेत्र में मात्रे सरकार बजेट विनियोजन कयने जिक्र सेहो कयलनि। ओ बजेट केनाहु क विनियोजन कयला पर मंत्री सबके कानून नहीं लगबाक छूट संविधान देने दावी समेत कयलनि। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर आए, यही ऊर्जा मंत्री जी हुनुहुन्छ, म विनम्रतापूर्वक आग्रह सभामुख मार्फत गर्न चाहन्छु 12 घण्टा लोड सेडिङ छ। यस्तो गर्मी 42-40 डिग्री टेम्परेचरमा त्यहाँको मान्छे कसरी बाँचिराखेको छ त्यो कहिले चिन्ता हुँदैन। काठमाडौँमा त कहिले काहीँ सिस्टममा मैले बुझ्न सकेको छैन। मैले पढेर आएको पोलिटिकल साइन्समा त के थियो भने क्याबिनेट सिस्टममा, वेस्टमिनिस्टर सिस्टममा प्रधानमन्त्री अलिरहनु, प्रधानमन्त्री यही राष्ट्रबाट उएर भनेको थियो कि 1 लाख त अर्थ मन्त्रालय भनेको होइन, 1 लाखको बजेट हुनुपर्छ 3 को प्रधानमन्त्रीको। यहाँ अर्थमन्त्री सबभन्दा ठुलो, किनकि त्यो सांसद सिंह अर्थमंत्री पूर्ण बजेट विनियोजन के क्रम में कमजोर सांसद सबके व्यवस्था केने उपराग सेहो केने छलथि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के उपसभापति डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले नया चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम में ध्यान देवा सरकार के सुझाव दिलनि छ। ओ ई कार्यक्रम के लिए बजेटक व्यवस्था नहीं कयल गेल पर सरकार प्रति असंतुष्टि सेहो व्यक्त कयलनि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय आ अर्थ मंत्रालय के विनियोजित बजेट ऊपर के परामर्श में भाग लेते उपसभापति बागले प्रतिफल होवाला क्षेत्र में लगानी बढ़ावा से सरकार के दबाव देने छलथि। ओ रोजगार मूलक उद्यमशीलता में लगानी बढ़ेबाक आ सुशासन में सरकार से ध्यान दिल जेबाक बतौलनि। कार्यान्वयनको क्षमतामा ठुलो क्षति चाहिँ पुगेको छ भन्ने मेरो मत छ। यो पृष्ठभूमिमा यसपालिको बजेट अस्ति पनि मैले भनिसकेँ, पहिलो पटक लामो समयपछि भनौँ जीडीपी को अनुपातमा, अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा प्रक्षेपित जीडीपी हो। फेरि यो त अर्को साल कति हुन्छ ठ्याक्कै थाहा छैन, तर करिब 6% को ग्रोथ उहाँले एस्टिमेट गर्नुभएको छ। वास्तविक मूल्य वृद्धि त्यस्तै 5.5 कति राख्दाखेरि नोमिनल ग्रोथ अहिलेको 57 खर्बबाट करिब 62-63 खर्बको अनुमान गर्दाखेरि 30% भन्दा कममा आएको छ पहिलो पटक। त्यसैले यो 5औं चरणको सुरुवात होस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यो सेफ ल्यान्डिङ, यो अवतरणको चरणमा हामी जानुपर्ने भयो। त्यसैले त्यो उपसभापति वागले क्लाइमेट फाइनान्स आब के विकास फाइनान्स भेल बात के सेहो सरकार द्वारा बिर्सन नहीं हेबाक बतौने छलथि। राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी संघीयता देश के दुर्गति दिश ल जा रहल दावी कयलनि अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय आ अर्थ मंत्रालय के विनियोजित बजेट ऊपर के परामर्श में भाग लेत ओ एना बतौलनि। संघीय शासन प्रणाली के नवम वर्षक व्यावहारिक अनुभव से अपन देशक आर्थिक दुर्गति आ राजनीतिक अस्थिरता विखंडन के कारक तत्व संहिता भेल बात स्पष्ट होते जा रहल अध्यक्ष केसी के कथन छल। मुलुक संघात्मक, मैले संघीय मन्त्रालयको बारेमा अलिकति कुरा राख्छु। प्रत्येक सरकारले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने कुरा बारम्बार बताउने गरेका छन्। संघीयताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै कार्यक्रम पनि अगाडि सार्ने भएको छ। तर संघीय शासन प्रणालीको 9 वर्षको व्यावहारिक अनुभवबाट हाम्रो मुलुकको आर्थिक दुर्गति, राजनीतिक अस्थिरता, विखण्डनको कारक तत्व संघीयता भएको कुरा। अध्यक्ष केसी संघीयता देश के विखंडन के बाट में ल जा रहल सेहो दावी केने छलथि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल जिला समन्वय समिति खारेज कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय के विनियोजित बजेट ऊपर के परामर्श में भाग लेत ओ एना बतौले। सांसद सिंह स्थानीय तह के काम में सांसद संघ आ प्रदेश सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर नहीं हेबाक सेहो बतौलनि।
स्थानीय तह के पूर्ण रूप में स्वायत्तता प्रदान कैल देबाक हुनक कथन छल। ओ स्थानीय तह में जल संकट आब नहीं देबाक लेल आवश्यक व्यवस्था मिलाब सरकार के सुझाव सेहो देने छलथि। र न्यू बुटवल गोरखपुर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको बजेटलाई नेपालभित्रै प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने, नेपालीलाई खाना पकाउन, कृषि खेती गर्न र विद्युतीय गाडी चलाउन सस्तोमा बिजुली दिने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने 113 वर्षको इतिहासमा ओ नेपाल अखन विद्युत निर्यात करबाक अवस्था में नहीं रहल सेहो दावी केने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 सर्टिफाइड। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर असली आंवला डाबर आंवला। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद अर्याल साउन 1 गते से विदेशी नियोग सब में ऑनलाइन से वैदेशिक रोजगारी मांग पत्र प्रमाणीकरण हेबाक जानकारी दिलाने छै। रवि दिन सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में कार्यभार संभालला 100 दिन में कयने काज के विषय में जानकारी देवा कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में ओ एना बतौलन। ओ प्रमुख श्रम गंतव्य सऊदी अरब, कतार, मलेशिया तथा खाड़ी के और देश में मांग प्रमाणीकरण ऑनलाइन से सब नियोग सब में शुरुआत हेबाक जानकारी दिले। ओ अखन धरि प्रमुख श्रम गंतव्य में ऑनलाइन प्रणाली के विकास नहीं भेला से रोजगारदाता कंपनी दूतावास में जाय पड़ के कागजात के अधिकारिता परीक्षण कर कठिनाई हेबाक, कार्य प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हेबाक, बहुत समय आ लागत लगबाक जेहन उपरा गैला से एहि के ऑनलाइन प्रमाणीकरण करबा काज दुबई में शुरुआत कयल गेल बतौलन। जस्तो कल सेन्टर हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा हामीलाई रियलाइजेसन छ, महसुस भइरहेको छ। त्यसको लागि आज पनि आज बेलुका 6:30 बजे मैले बैठक राखेको छु। मलाई निरन्तर कल सेन्टरलाई चाहिँ स्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सजग छौँ। त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ, कम्प्लेनहरू हामीले लिइरहेका छौँ। त्यसकारणले मलाई आशा छ साउन 1 गते पछाडि चाहिँ हामीले सोचे जस्तो कल सेन्टर बन्छ भन्ने त्यसको तयारी चाहिँ हामी असार महिनाभरि अझ कन्टिन्यू गरिरहनेछौँ र साउनबाट त्यो लागू हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा नेपाली नागरिकहरू यस्तो एउटा कार्यविधि बनेको थियो जसले चाहिँ अंग्रेजी विषय लिएर मास्टर डिग्री गरेको छ भने पनि उसले चाहिँ विदेशमा काम गर्न जानको लागि चाहिँ अंग्रेजी भाषा सिकेर 50 नम्बर ल्याएर मात्रै जानुपर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ विवादास्पद चाहिँ एउटा कार्यविधि थियो, त्यसलाई हामीले खारेजै गरेका। श्रम मंत्री अर्याल वैदेशिक रोजगारी में जाकर मृत्यु भेल श्रमिक के परिवार पावला क्षतिपूर्ति बढ़ेबाक तैयारी कयल गेल सेहो बतौलन। ओ वैदेशिक रोजगारी में जाकर मृत्यु भेल श्रमिक के परिवार के दैत आबि रहल क्षतिपूर्ति रकम 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख पहुँचेबाक तैयारी कयल गेल सेहो जानकारी देने छलथि। यता कतारको मन्त्रीज्यू त्यसै गरी मलेसियाको मन्त्रीज्यूसँग भेटघाट पनि गरेको छु, जसले केही त्यो भेटघाटले पनि एउटा अर्थपूर्ण निर्णयमा हामीलाई पुर्याउन सजिलो बनाउँछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसै गरी यहाँहरूले मैले बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा 4 को 2 मा बाल श्रमको विषय हामीले लेखेका छौँ, जुन चाहिँ बाल श्रम चाहिँ यो क्याबिनेटबाटै हामीले एउटा पास गराएका छौँ। बाल श्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन 2056 को अनुसूचीमा जोखिमयुक्त ओ सरकार प्रयास जतेक जल्दी भ सकैए वैसल लायक बनेबाक रहल सेहो
बतौने छलथि। ओ नेपाल के हर संभव नेपाली सब विदेश जाय के अवस्था नहीं आवे, अपने देश में रह के अवस्था रहल जेबाक अपना सब लायक पड़ल सेहो बतौने छलथि। क्रसर उद्योग नवीकरण के मांग करैत क्रसर व्यवसायी संघ आंदोलन में उतरल छै। रवि दिन कलंकी में नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ सरकार क्रसक उद्योग सबके नवीकरण करबाक काज के व्यवस्था केने कहैत चरणबद्ध सड़क आंदोलन के घोषणा केने छै। महासंघ बीतल जेठ 23 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकार के अखाड़ 1 गते से क्रसर उद्योग नवीकरण के लेल अल्टीमेटम देने छल। अल्टीमेटम अनुसार सरकार कोनो भी मांग के सुनवाई नहीं केला से सड़क आंदोलन करब बाध्य भेल। महासंघ के अध्यक्ष सीताराम नेपाने बतौलन ओ बीतल 10 वर्ष से क्रसर उद्योग सब नवीकरण नहीं भेला से क्रसर व्यवसाय से पलायन हेबाक अवस्था के सृजना भेल। कहैत बेर बेर सरकार संग नवीकरण कर मांग केला पर व्यवस्था कयल गेल आरोप लगौलन। हल गर्नु पर्यो, त्योभन्दा पछाडि एउटा वार्ता समिति बनाएर दीर्घकालीन किसिमको समस्या समाधान गर्नुको निम्ति सरकारले एउटा वार्ता समिति गठन गरेर सरकारले अगाडि बढ्नको निम्ति हामी ध्यान आकर्षण गराउँछौँ सरकारको। अब हामीले यस्ता ध्यान आकर्षण गराउने कुरा, पत्राचार गर्ने कुरा, सरकारको तहमा बुझाउने कुरा व्यापक रूपमा गऱ्यौँ। अब व्यापक रूपमा गरेर हामी एकदम हार मानेर यो उद्योग व्यवसायीहरू, पेसाकर्मीहरू आन्दोलित भएर सडकमा ओर्लिने बेलासम्म हामी चुप लागेर ओ क्रसर उद्योग नवीकरण नहीं भेला से उद्योगी मात्रै नहीं भक उद्योग में काज करा वाला श्रमिक सबके समेत चुल्ही बढ़ नहीं सकबाक अवस्था के सृजना भेल बतौलन। ओ कानून सम्मत रूप में दर्ता भेल आ अव्यावहारिक मापदंड के कारण नवीकरण नहीं भेल उद्योग सरकार के तिरल जेबाक दस्तूर तिर क नवीकरण क संचालन करबाक निर्देशन सरकार द्वारा कयल जेबाक बतौलन। ओ कानून के दायरा में नहीं आयल उद्योग के सरकार द्वारा समय दिल जेबाक सेहो बतौने छलथि। निर्माण व्यवसायी सबके उपरा के महालेखा परीक्षक कार्यालय सुनल जेबाक सरकार वाला सब बतौने छे। रवि दिन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ काठमांडू में कहने पूर्वाधार विकास सुशासन में बेरोजू न्यूनीकरण विषयक संवाद कार्यक्रम में सरकार वाला सब एना बतौने छे। ओ सब निर्माण व्यवसायी सबके उपकड़ा के सेहो महालेखा द्वारा सुनवाई कयल जेबाक आवश्यक रहल बतौने अछि। ओ सब निर्माण व्यवसायी सबके बदमाशी भेल पर व्यवसायी सबके चित्त बुझा क पठाओल जा सकबाक सेहो बतौलन। कार्यक्रम में पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपक बहादुर सिंह देश के भेल भ्रष्टाचार नीचा से नहीं भएको ऊपर से रोकब आवश्यक रहल बतौलन। निर्माण व्यवसायहरू बाहेक अरू छैन। अरू सबै विदेश गइसकेका छन्। कर्मचारीका छोराहरू गइसके, नेताका छोरा गइसके। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सचिव गोपाल सिगदेल खरीद नियमावली में भेल खरीद के विभिन्न विधि के कारण पूर्वाधार विकास और सुशासन में बेरोजू बढ़त जा रहा बतौलन। इंडेक्स फ्रीज गर्ने विषय चाहिँ कानुनमा लेख्नुस् न भनेर, कानुनमा लेखेकै चिज अथवा कानुनमा नलेखेको चिज यदि सबै गर्ने हो भने त अरू थुप्रै कुराहरू होला। कानुनमा लेखेको चिज चाहिँ तपाईले गर्नु भएन भनेर चाहिँ अडिट गरिदिनु पर्यो। अडिट गर्दाखेरि कानुनमा यो लेखिया छ। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह बेरोजू में निर्माण व्यवसायी सब तेस्रो पक्ष नहीं भेल बतौलन। र यो असुल गर्ने प्रक्रिया पनि गलत छ। किन भन्दाखेरि सम्बन्धित कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने भन्नुभएको छ, सम्बन्धित लेखा अधिकारी त्यसको लागि जिम्मेवार भन्नुभएको छ, तर सिधै असुल चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ। हाम्रो घर खेत गइरहेछ, हामी समाप्त भइरहेछ यो बेरोजूबाट। र यो अघि नेपाल सरकारका सचिव डॉक्यूमेंट बनबाक प्रक्रिया के सुधार नहीं कऽ निर्माण कंपनी के आर्थिक नुकसानी पहुँचेबा काज भऽ रहल छै बतौलन। ओ ऐसा निर्माण कंपनी सब समाप्त हेबाक रास्ता में जा रहल बतौने छलथि। नेपाल प्रहरी सर्वसाधारण के आकर्षक ब्याज देबाक प्रलोभन देखा कऽ बचतकर्ता सबके अपचलन केने कृषि विकास बहुउद्देशीय सहकारी संस्था के अध्यक्ष सहित 4 गोटे संचालक आ व्यवस्थापक सबके पकड़ कऽ सार्वजनिक केने छै। रवि दिन काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय ओकरा सबके पकड़ कऽ सार्वजनिक केने छै। पत्रकार सम्मेलन में काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानू राम भट्टराय पकड़ायल सब में 43 वर्ष के तेज विक्रम थापा, 44 वर्ष के सजना राज कर्णिकार, 47 वर्ष के संजय सापकोटा, 53 वर्ष के भीमसेन महर्जन रहल जानकारी दिलन।
तनहु के थापा कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था के अध्यक्ष रहल छै। तेना काठमाडौँ गोकर्णेश्वर के राजकर्णिकार संस्था के व्यवस्थापक रहल छै। तेना काठमाडौँ कीर्तिपुर के महर्जन आ काठमाडौँ चाभिल के सापकोटा संस्था के सदस्य रहल ओ जानकारी दिला। संस्थाको अध्यक्ष सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू केही महिनादेखि फरार रहेकोमा मिति 2081/2/32 गते काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा लुकीछुपी बसिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएको छ र अनुसन्धानबाट खुल्न आएका कुरा ओकरा ऊपर 65टा निवेदन पड़ल प्रहरी जानकारी देने छै। तहिना पीड़ित बचतकर्ता सब 2531 आ निजी क्षेत्र के 2 अरब 80 करोड़ रहल। तैमे जमा निक्षेप 2 अरब 80 करोड़ रहल प्रहरी जानकारी देने छै। व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रहब। नमस्कार।